Hello बच्चों, let's see the question and the question is identify the incorrect statement among the following। मतलब यहाँ पर बेटा हमारे पास incorrect statement है, इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास जो गिवन है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ सक्सेसिव श्रिंकेज, है ना। तो यस बेटा, ये आपका स्टेटमेंट जो है एक तरह से आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो हमारा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एक्चुअली में होता क्या है कि कंटिन्यूअसली आपके जो साइज ऑफ एटॉमिक साइज होती है बेटा, एटॉमिक साइज होती है वो आपकी धीरे धीरे डिक्रीज करके श्रिंक कर रही होती है, तो उसी को हम बोलते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बी की हम बात करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ 4D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव नो सिमिलरिटी विद द 5D सीरीज ऑफ द एलिमेंट। तो ये आपका बिल्कुल गलत है बेटा। एक्चुअल में बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा, 4D और 5D सीरीज की जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है बेटा वो आपकी सिमिलर हो जाया करती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक इनकी एटॉमिक साइज होती है बेटा, वही आपकी ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाया करती है। अब मैं आपको बेटा ये लोकेशन बता के आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक थर्ड बी ग्रुप होता है डी ब्लॉक में, फिर हमारे पास फोर्थ बी ग्रुप होता है। यहाँ पर हमारे पास बेटा 3D सीरीज होती है जिसको हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, फिर हमारे पास 4D सीरीज आती है, फिर हमारे पास 5D सीरीज आती है। अब एक्चुअल में यहाँ पर होता है क्या बेटा, 5D सीरीज जो होता है उसका जो आपका थर्ड बी ग्रुप हुआ करता है, वहां पर लेके बेटा 57 से लेके 71 एलिमेंट जो होते हैं इसी ग्रुप के पार्ट हुआ करते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर होता है क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में, एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने के कारण इनकी पुअर शील्डिंग हुआ करती है। यहाँ पर आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण होता क्या है बेटा, 4D और 5D सीरीज के जो आपके एलिमेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेम ग्रुप, अगर मैं सेम ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ तो इनकी एटॉमिक साइज जो होगी बेटा आपकी ऑलमोस्ट सेम होगी, एक्सेप्ट एक्सेप्ट थर्ड बी। तो आपको याद रखना है बेटा, यहाँ पर होता क्या है, एक्सेप्ट थर्ड बी क्या हो जाएगा, आपके 4D सीरीज एंड 5D सीरीज के जो आपके एलिमेंट होंगे दे आर हैविंग सेम साइज, दे आर हैविंग सेम रेडियाई, दे आर हैविंग सेम रेडियाई इन सेम ग्रुप। विथ रिस्पेक्ट टू सेम ग्रुप आपको ये भी ध्यान रखना बेटा, क्या, विथ रिस्पेक्ट टू सेम ग्रुप, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू सेम ग्रुप बात कर रहा हूँ, है ना, तब इनकी सेम रेडियस हो जाती है। इनके कारण की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। एग्जांपल जैसे मैं आपको जर्कोनियम और हॉफनियम आपको बता दूं बेटा, जो आपका फोर्थ वीक होता है, इन दोनों की साइज आपकी ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाया करती है ना, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी भी सेम हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है और यही हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसके अलावा अगर मैं बाकी की बात करता हूँ, सी शील्डिंग पावर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इन द क्वाइट वीक, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है बेटा। शील्डिंग पावर 4f इलेक्ट्रॉन की बहुत वीक होती है, इसीलिए बेटा यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके 4f में जा रहे होते हैं। देयर इज अ डिक्रीज इन द रेडियाई ऑफ एटम्स वंस प्रोसीड फ्रॉम, ये आपका ये भी लेंथेनम से हम जब लुटेटियम की तरफ जा रहे होते हैं बेटा, तो आपकी एटॉमिक रेडियाई धीरे धीरे आपकी डिक्रीज कर रही होती है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन बी था बच्चों। थैंक यू।